सो हाय एवरीवन, दिस इज आयुष्मान सने। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इतने सारे एग्जांपल्स होने की वजह से ही ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। लेकिन दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है, एक्चुअल तरीका क्या है उसको पढ़ने का, तो उस तरीके की मदद से अगर आप वो तरीका फॉलो करोगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर, और सारे एग्जाम्पल्स उसके आपको याद हो जाएंगे। तो अराउंड 100 एग्जाम्पल्स इन न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो, और पुरानी एनसीईआरटी में 150 के आसपास एग्जाम्पल, अबाउट 150 है वैसे, तो 150 के आसपास एग्जाम्पल पुरानी एनसीईआरटी में। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलिए, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन और फैमिलीज वगैरह जो डिलीटेड है, रिसेंटली डिलीटेड है, तो उसके भी आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जो रिसेंटली डिलीटेड होता है वह नीट में आ सकता है, तो चांसेस उसके होते हैं। तो नीट एस्पिरेंट को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पुराना भी पढ़िए, ठीक है। और अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो आप नई एनसीईआरटी के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर मात्र 100 ही एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते ही मॉर्फोलॉजी चैप्टर को कैसे पढ़ा जाता है। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर दो चीज़ें, एक तो उसके अंदर जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन वगैरह, एक तो वो कि मतलब प्लांट क्या होता है ना, जो भी उसके अंदर बताया, प्लेसेंटेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, जो भी बताया, एक तो वो कंटेंट और एग्जाम्पल्स। तो ये दो चीज़ें आती है मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। अब कंटेंट तो एक ऐसी चीज़ है, इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी दी वो ऐसी चीज़ है कि वो समझने जैसा है ना। तो अगर अपन ने उसको एक बार पढ़ा तो अपने को लंबे समय तक वह याद रहता है, तो उसकी अपने को ज़्यादा दिक्कत बात नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी दिक्कत आती है कि वो अपने को याद नहीं होते, क्योंकि उसमें कुछ समझने जैसा है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ नाम वगैरह है। तो उसकी दिक्कत आती है कि वो बार बार हम भूल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ही हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो बिगनर्स के हिसाब से ही चालू करते हैं। तो अगर आप मॉर्फोलॉजी चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग मॉर्फोलॉजी चैप्टर फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले तो आपके जो नोट्स है वो पढ़ लीजिए, है ना, जिससे आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा ईजी जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है वर्ड टू वर्ड। जी हाँ, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, और पहली रीडिंग में आपको अच्छा खासा टाइम देना है। डेडलाइन सेट नहीं करना है पहली रीडिंग में कि भाई 1 घंटे में 2 घंटे में ख़त्म कर लिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहली रीडिंग जब आप कर रहे हो तो अच्छा टाइम देना है, क्योंकि पहली रीडिंग इज़ वेरी स्पेशल। अच्छा आपको समझ में आएगा मॉर्फोलॉजी चैप्टर पहली रीडिंग में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप पहली बार रीडिंग कर रहे हो ना, तो अंडरलाइन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका कारण क्या? कारण बहुत सिंपल है कि पहली बार जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो और एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसमें आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगता है, तो जब आप अंडरलाइन करने जाओगे पहली बार में ही तो आप बहुत सारा अंडरलाइन कर दोगे, विच मेक नो सेंस, ओके। तो पहली बार में आपको बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं करना है। मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख देता हूँ तो आपको ध्यान रहेगा। तो देखो, जब आप पहली बार रीडिंग कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो वर्ड टू वर्ड करना है। वर्ड टू वर्ड रीड करिए आप एनसीईआरटी विथ एग्जांपल्स, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने, नो अंडरलाइन, बिल्कुल भी आपको अंडरलाइन नहीं करना है पहली बार में, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई पहली बार रीडिंग। अब दूसरी बार जब आप रीडिंग करोगे तब क्या करना है। दूसरी बार जब आप रीडिंग करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, है ना। तो आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो दूसरी बार में। लेकिन अभी भी अगर आपको अंदर से गट फीलिंग नहीं आ रही है कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो दूसरी बार में भी आप, है ना, ऐसी ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, पढ़िए आप बिना अंडरलाइन करिए, दूसरी बार में भी आप पढ़ सकते हो। वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपके अंदर क्या गट फीलिंग आ रही है उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, मैं तो कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकता हूँ, देन आप सेकेंड बार में अंडरलाइन कर सकते हो। और सेकेंड बार में अभी आपको पेंसिल से ही अंडरलाइन करना है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा पेन से अंडरलाइन करने का, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे एनसीईआरटी, मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ते जाओगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ें स्किप करना है, क्या चीज़ें स्किप नहीं करना है। तो बहुत कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार में ही मतलब पहली दूसरी बार में ही अगर आप पेन से अंडरलाइन कर दोगे तो फिर वो पेन का तो मिटरता है नहीं ना, इसलिए मैं पेंसिल से बोल रहा हूँ अंडरलाइन करने का, ठीक है। तो दूसरी बार में अपने को अंडरलाइन बाय पेंसिल, पेंसिल नॉट पेन, पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। दूसरी बार पढ़ लिया आपने, तीसरी बार पढ़ लिया, है ना, पेंसिल से अंडरलाइन चल रही है। अब तीसरी बार, सॉरी, मतलब आप जब अगली बार पढ़ोगे, अगर आप दूसरी बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार जब आप पढ़ोगे तो भी आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, ठीक ठीक है। क्योंकि तीसरी बार में भी इतना समझ में नहीं आएगा कि हम पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, इतनी समझ नहीं आएगी। चौथी बार जब आप पढ़ोगे, पांचवी बार जब आप पढ़ोगे ना,
तब आपको पेन से अंडरलाइन करना है, और इस प्रकार से अंडरलाइन करना है कि जब हम अगली बार पढ़ेंगे ना तो आगे अगला हम वही पढ़ेंगे जो हमने अंडरलाइन करा है। ठीक है, तो अगली बार नेक्स्ट टाइम जब आप रीडिंग करोगे एनसीईआरटी की चौथी बार, पांचवी बार, जो जब भी आप करोगे, तो अंडरलाइन बाय पेन। ठीक है, तो पेन से आपको अंडरलाइन करना है। अब आप में से बहुत लोगों को ये सवाल आ रहा होगा कि 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ने का बोल रहे, तो ऐसे पढ़ना कितनी बार आगे है ना एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है जिसको जितना भी पढ़े उतना कम है, लेकिन फिर भी ऐसा एक टारगेट लेके यदि हम चले कि नीट तक आते आते अपने को कितना पढ़ लेना है, तो 10-12 बार आप मिनिमम, बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम 10-12 बार आप पढ़ लीजिए एनसीईआरटी। ठीक है, तो 10-12 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर। तो इस तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर को पढ़ना है। पहली बार में अपने को क्या करना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है विद एग्जांपल्स, जिसमें पहली बार में कोई अंडरलाइन नहीं, दूसरी बार में भी कोई अंडरलाइन मत करिए, वो फिर मैं आपके ऊपर छोड़ा है मैंने कि अगर आपको लगे तो करिए, नहीं तो मत करिए, लेकिन पेंसिल से करना है शुरू में। फिर आपको और समझ पड़ेगी कि और ये भी चीज़ हम स्किप कर सकते, ये भी चीज़ स्किप कर सकते। तो जब आपको अच्छा खासा समझ में आ जाए तब आपको पेन से अंडरलाइन करना है, कोई सा भी पेन ले लीजिए। और एक और बात मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी हाईलाइटर यूज़ मत करिए एनसीईआरटी के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारा अपने को हाईलाइट करना पड़ता है, तो हाईलाइटर का इस्तेमाल मत करिए, पेन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि हाईलाइटर मतलब बहुत सारा हो जाता है ना, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता और अपने को फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आता। एक मेरा सजेशन है, बाकी फिर आपकी इच्छा। तो इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, जो आपने पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, 6 बार पढ़ लिया, इतनी बार अगर आपने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ लिया है, अब फिर उसके आगे के स्टेप में बताता हूँ। आगे आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर को 2 इसमें डिवाइड करना है। मॉर्फोलॉजी चैप्टर को आपको 2 इसमें डिवाइड करना है। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में, मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर मेनली 2 चीजें, एक तो उसके अंदर जो कंटेंट इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल, तो इन 2 में ही आप उसको डिवाइड कर दीजिए। कंटेंट या हम बोले इंफॉर्मेशन, जो भी उसके अंदर है, और उसके अंदर बाकी एग्जाम्पल्स, इन 2 के अंदर आप उसको डिवाइड कर दीजिए। अब कंटेंट ऐसी चीज है जिसको बार बार अपने को पढ़ना नहीं पड़ता है, मतलब बार बार इतनी बार नहीं पढ़ना पड़ता जितना एग्जाम्पल्स पढ़ना पड़ता है ना। एग्जाम्पल्स को तो अपने को बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कंटेंट एक ऐसी चीज है कि अपने को उसको समझ में आ जाता है, तो एक बार पढ़ा तो अपने को लंबे समय तक याद रहता है, लेकिन एग्जाम्पल्स ऐसी चीज नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको दोनों को अलग अलग मैं डिवाइड करा। अब एग्जाम्पल्स के लिए आपको एक अलग ही चीज बनानी है, एक अलग ही एकदम अलग ही एक चीज बनानी। क्या, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं मॉर्फोलॉजी के, उसको आप एक पेज पर लिख लीजिए। पेज ले लीजिए, जो भी आपका रफ कॉपी का ही पेज ले लीजिए, तो 1-2 पेज पर तो सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर एग्जाम्पल्स, आप सिर्फ एग्जाम्पल्स ही उस पर लिखना है, तो टॉपिक का नाम डालिए। जैसे शुरू में ही अपना रूट है, तो रूट में क्या आती है, 3 आते हैं, टैब रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट। तो वो लिखा हमने, टैब रूट उसके एग्जाम्पल्स, फाइब्रस रूट उसके एग्जाम्पल्स, एडवेंशियस रूट उसके एग्जाम्पल्स। तो सिर्फ एग्जाम्पल्स उस सारे पेज पर आप लिख दीजिए। तो अब इस चीज से आपको क्या फायदा मिलेगा कि जब भी आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर मान लीजिए रिवाइज करने का मन हुआ है ना, लेकिन टाइम इतना है नहीं कि हम जल्दी जल्दी रिवाइज नहीं कर सकते, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आप पढ़ के चले जाइए। और वो जो 1-2 पेज पर एग्जाम्पल्स है, वो मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर सारे एग्जाम्पल्स वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, आप उसको 5 से 10 मिनट के अंदर सारे एग्जाम्पल पढ़ लोगे। ठीक है, इसकी मदद से क्या हुआ कि मॉर्फोलॉजी चैप्टर हमने 5 से 10 मिनट के अंदर कर लिया। और आप बोलोगे कि सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ना मॉर्फोलॉजी चैप्टर थोड़ा है, तो मैं एक और बात बता देता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मॉर्फोलॉजी चैप्टर से आते हैं वो एग्जाम्पल्स से ही आते हैं। और रही बात कंटेंट की, तो वो तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। और नीट में ऑप्शंस और एमसीक्यू ही होते हैं ना, तो वो ऑप्शंस भी आपको देंगे, तो उससे आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा, है ना। तो कंटेंट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट को आप छोड़ दीजिए, ये मत पढ़िए, है ना। कंटेंट को भी आपको पढ़ना है, बट एग्जाम्पल्स को आपको मल्टीपल बार पढ़ना है। मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर दिन सुबह उठ गए, 5 से 10 मिनट दे दिया, वो पेज पढ़ लिया, हो गया मॉर्फोलॉजी। तो इससे आपको जो एग्जाम्पल्स है वो एकदम ऐसे कंठस्थ हो जाएंगे। और कंटेंट को आप महीने में 1-2 बार भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। एग्जाम्पल्स के लिए पेज ले लीजिए, 1-2 पेज पर आ जाएंगे।
कुछ टॉपिक का नाम डालिए, उसके सब टॉपिक का नाम डालिए, उसके एग्जाम्पल्स लिख दिए, फिर सब टॉपिक आ गया अगला, उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो मैंने इस तरीके से ही करा था, तो मैं वो पेज बताना चाहता हूँ मैं आपको। सो दिस वाज दैट पेज ऑन विच आई राइट होल एग्जाम, आई रोट होल एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। तो देखो ये रूट के एग्जाम्पल्स, रूट में मैंने लिखा ये मस्टर्ड, वीट, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। अब मस्टर्ड के ब्रैकेट में मैंने लिखा है कौन सी रूट है, टैप रूट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद वीट के ब्रैकेट में लिखा फाइबरस रूट, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री के इसमें ब्रैकेट में लिखा एडवेंशियस रूट। अब देखो इस पेज के अंदर मैंने मॉडिफिकेशंस वगैरह भी जो है उसके बारे में भी लिखा, क्योंकि पहले तो मॉडिफिकेशन थे ना, वो तो इसी साल डिलीटेड हुए। तो इस तरीके से आपको करना है कि ये टॉपिक डाला, टॉपिक के फिर सब टॉपिक हमने डाले, और टॉपिक डाला, ये सब टॉपिक इधर है, और ये एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स, और आप देख सकते हैं हार्डली 2 पेज के अंदर आया है, सिर्फ 2 पेज के अंदर सारे। और ये तो अराउंड मैंने इधर है ना काउंट भी करा है, मतलब अबाउ 150 एग्जाम्पल्स भी है वो, ये सारे, ये तो अबाउ 150 एग्जाम्पल्स, तो मात्र 2 पेज के अंदर जो है ये आ गए। तो इस तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ कि कंटेंट जो है उसको कैसे कैसे पढ़ना है। जब आपका टेस्ट होता है, मॉर्फोलॉजी आ रहा है उसमें, तो कंटेंट आप तब पढ़ लीजिए, है ना। टेस्ट आपके पीरियडिकली होते रहते हैं टेस्ट, तो उसमें आप कंटेंट सहित, एग्जाम्पल सहित पूरा आपको पढ़ना है। और एग्जाम्पल्स आपको, अगर आप चाहे तो डेली बेसिस पर पढ़िए, या 3-4 दिन में एक बार पढ़िए, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको कि एनसीईआरटी आपको 10-12 बार तो भी पढ़ना है, तो वहीं एग्जाम्पल्स आपको 20-25 बार पढ़ना है। इस तरीके से डिफरेंस रखिए, ठीक है। तो मतलब अगर टाइम मिले तो कंटेंट को भी आप पीरियडिकली पढ़ते रहिए, और एग्जाम्पल्स को तो खैर पढ़ना ही है। तो इस तरीके से आपको मॉर्फोलॉजी चैप्टर को पढ़ना है, और आप इस चीज़ को फॉलो करिए, बिलीव मी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मॉर्फोलॉजी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि मेरा ये तरीके से मेरा नीट में एक भी क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी चैप्टर का गलत नहीं हुआ, तो मेरे को बहुत ही हेल्प मिली थी इस तरीके से। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपसे भी ये तरीका शेयर करूँ। सो दिस वॉज द वीडियो, और अगला वीडियो जो वो है वो इससे ही रिलेटेड होने वाला है, जिसके अंदर मैं मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो बताऊंगा, और बीच बीच में कुछ ट्रिक्स भी हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। और अगला वीडियो 150 एग्जाम्पल्स के हिसाब से होने वाला है। 150 एग्जाम्पल्स मतलब पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब नीट एस्पिरेंट्स के हिसाब से। हम जो नई एनसीईआरटी वाले वो भी देख सकते हैं, मतलब जो बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर करें वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी उसमें इंक्लूड हो ही जाएंगे ना। 150 का बताऊंगा तो 100 भी इंक्लूड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अगला वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो गेट रेडी फॉर द न्यू वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू।